नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार भाई। जो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहेगी आपका खेल और खिलाड़ियों से संबंधित। आज तक जो आपके खेलों से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, खिलाड़ियों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चनों को आज हम कवर अप करेंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हैं या फिर करंट अफेयर्स के डाटे के समेत। मींस आपका कंसेप्ट भी जो पिछले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, प्लस में जो आपका 2020 में जितनी भी न्यूज हैं खिलाड़ियों से रिलेटेड, सारा का सारा डाटा मैं आपको एक ही वीडियो में कराऊंगा। अभी एग्जाम्स आपका सिर के ऊपर है, बिल्कुल एक प्रकार से बहुत कम टाइम आपका बचा है, तो अभी हम कम टाइम में हमारे को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। नमस्कार भाई सभी को, बिल्कुल नमस्कार, गुड इवनिंग भाई सभी को। तो एक बार जल्दी से जुड़ जाइएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जो बच्चा आज पहली बार अपने चैनल से जुड़ा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिएगा, जो आज की जो हमारी क्लास है उसका क्या हमारा मिशन रहेगा, देखिएगा। आज की क्लास में पहले हम थ्योरी को पढ़ेंगे, थ्योरी से रिलेटेड, और हमारा टॉपिक का नाम क्या है, खेल और खिलाड़ी। क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चंस पक्का पूछा जाता है, हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को आप रट लीजिएगा। हो सकता है 3 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 2 क्वेश्चन आपके आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चंस ना आए। हो सकता है कि भी 4 से 5 क्वेश्चन भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल सकते हैं। तो थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे, तो दोनों को एक साथ हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिएगा भाई, जो फर्स्ट हमारा है तो सुपर फास्ट हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको सुपर फास्ट रिवीजन की ही जरूरत पड़ती है। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी भाई, ये है थ्योरी से रिलेटेड है, उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे। और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। तो चलिएगा बच्चा, आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो जल्दी जल्दी हर उसको हम जल्दी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं भाई। फर्स्ट क्या है कि राज्य का प्रमुख खेल। हमारे राज्य के अगर प्रमुख खेल की अगर मैं बात करूं कि भी अपने राज्य का प्रमुख खेल कौन सा है, तो राज्य का जो प्रमुख खेल है वो क्या है, कुश्ती। लेकिन अगर प्रसिद्ध खेल की बात करें तो प्रसिद्ध खेलों में आपका कुश्ती भी आ जाएगा और आपका कबड्डी भी आ जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा हरियाणा में गांव गांव में और अब तो शहरों में भी कबड्डी लोकप्रिय होता जा रहा है। राज्य के प्रमुख ग्रामीण खेल, भाई राज्य में जो आपके प्रमुख ग्रामीण खेल कौन कौन से, गांव में चुखल आपने देखा होगा, झिरना झंकी, पिट्ठू पिट्ठू, तिल तिल टांचिया, फोरा कूदना, और गुल्ली डंडा भी कई जगह पर बोला जाता है, नूनिया घाटी और कोकली। ये कुछ ऐसे गेम्स हैं जो गांव के लेवल पे बच्चे खेलते हैं। आज भी आप गांव में जाओगे अलग अलग जगह पर तो इस टाइप के खेल आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले हम इस प्रकार से पढ़ लेंगे, फिर आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे भाई, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे, चिंता ना कीजिएगा। तो देखिएगा दोबारा से, चुखल, झिरना झंकी, पिट्ठू, तिल टांचिया, फोरा कूदना, गिल्ली डंडा, नूनिया घाटी और आपका कोकली, ये सारे के सारे खेल आपके गांव के स्तर पर खेले जाते हैं। राज्य में खेलों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, खेलों में सबसे बड़ा पुरस्कार आपका कौन सा दिया जाता है, तो खेलों में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है भीम अवार्ड। वो है कौन सा, भीम अवार्ड दिया जाता है। किसके द्वारा मेरे भाई, राज्यपाल के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, राज्यपाल के द्वारा। और इस अवार्ड की शुरुआत 2001 में हुई थी, 2001 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी, और प्रदत्त राशि इसमें कितनी दी जाती, 5 लाख रुपए। उसके बाद भी राज्य की प्रथम भीम अवार्डी पहली महिला कौन है, पहली महिला जिसको भीम अवार्ड पुरस्कार मिला, तो भीम अवार्डी जो पहली महिला है वो है गीता जुत्सी, जो कि कहां से बिलोंग करती है, गुरुग्राम से करती है। और ये रेस में इनको ये अवार्ड मिला हुआ है, दौड़ ये लगाती है।
और प्रथम अर्जुन अवार्डी, प्रथम अर्जुन अवार्डी पुरुष की बात की जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? भीम सिंह। आपके हरियाणा के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस भाई पूछा गया। और एक बार है ना, सारे के सारे बच्चे वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना हो सके। भाई आप बच्चों ने अभी तक लाइक कम किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मुझे एनर्जी मिलती रहे। उसके बाद भाई देखो उसके बाद है कि भाई भीम स्टेडियम आपका कहां पड़ता है? भिवानी में। ये क्वेश्चंस भी आपका बार बार पूछा जाता है। भीम स्टेडियम आपका कहां पड़ेगा? भिवानी में पड़ेगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाला हरियाणा का प्रथम पुरुष खिलाड़ी कौन है? जबरदस्त क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि राजीव गांधी जो आपका खेल रत्न जो पुरस्कार है, राजीव गांधी जो आपका खेल रत्न जो आपका पुरस्कार है, वो खेल रत्न जो आपका पुरस्कार है, उस पुरस्कार को जीतने वाला प्रथम पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो विजेंद्र सिंह है भाई। विजेंद्र सिंह जो कि बॉक्सर है, विजेंद्र सिंह इंटरनेशनल लेवल का ये बॉक्सर है, आपने देखा होगा हर जगह पे। तो भाई ये बॉक्सर है आपका जो कि आपका प्रथम अवार्डी है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार करने वाला। कहां का है ये? हरियाणा का, हरियाणा की तरफ से ये। किन्हीं भी खेलों में स्वर्ण पदक विजेता, भाई चाहे वो किसी भी खेल की बात हो, किसी भी खेल की बात हो, तो ऐसा खिलाड़ी जिसने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है तो उस खिलाड़ी का नाम है लीला राम, जो कि किस में जीता है? इसने कुश्ती में जीता है। पहला गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ हरियाणा कौन है? फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ हरियाणा कौन है? लीला राम, जिसने कुश्ती में जीता है भाई। उसके बाद इन्होंने कहां जीता था? ये 1958 में जीता था। 1958 में ही तो हमारी नासा की स्थापना हुई थी ना, तो राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता था 1958 में। उसके बाद प्रथम भारत केसरी हरियाणवी पहलवान, प्रथम भारत केसरी हरियाणवी पहलवान कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका हर जगह पहलवानों में जब भी नाम आए तो ऐसा हो नहीं सकता कि भी इस व्यक्ति का नाम ना आए। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम भारत केसरी हरियाणवी पहलवान का नाम है मास्टर चंदगीराम, मास्टर चंदगीराम। प्रथम भारत केसरी, ध्यान दीजिएगा, प्रथम भारत केसरी ये तो क्या है? पुरुष। और अगर प्रथम भारत केसरी महिला की अगर बात पूछ ले एग्जामिनर, अगर महिला से रिलेटेड पूछ लेना तो आपने बता देना है सोनिका कालीरावना, सोनिका कालीरावना, राइट। सोनिका कालीरावना प्रथम भारत केसरी हरियाणवी महिला है भाई ये। हरियाणा हरिकेन या हरियाणा का तूफान किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा बच्चा, हरियाणा हरिकेन के नाम से या फिर हरियाणा का तूफान किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कपिल देव को। किसको कहा जाता है? कपिल देव को हरियाणा का हरिकेन और हरियाणा का तूफान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने बच्चा। राज्य की नई खेल नीति, राज्य की नई खेल नीति कब से शुरू हुई थी? भाई इस बार हमने, हालांकि हुड्डा के समय में भी खेल नीति थी, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने अपनी एक अलग से खेल नीति बनाई है। तो एग्जामिनर पूछता रहता है कि भी जो नई खेल नीति है वो आपकी 12 जनवरी 2015 से, और 12 जनवरी को आपको पता है युवा दिवस मनाया जाता है, विवेकानंद का बर्थडे जो मनाया जाता है, तो युवा दिवस मनाया जाता है। 2015 को ये नई खेल नीति शुरू हुई थी। दूसरी बात भाई, जो ये नई खेल नीति शुरू हुई तो इसमें इस बार एक नया गेम को इंक्लूड किया गया, और उस गेम का नाम क्या है? मुक बधिर। मुक बधिर के लिए जो गेम है उसके लिए डिफलिम्प्स भाई, डिफलिम्प्स जो आपका गेम होगा, जो आपके मुक बधिर होते हैं उनके लिए ये खेल आपका होता है। और पुरानी खेल नीति आपकी कब लागू हुई थी? 21 अगस्त 2009 को हुड्डा के समय में, लेकिन अब ये खत्म हो गई है, इसकी रेलिवेंसी नहीं है, एग्जामिनर नहीं पूछेगा, लेकिन ये एग्जामिनर जरूर पूछ सकता है। 12 जनवरी को आपने याद रखना है। राज्य में स्थापित गोल्डन जुबली खेल नर्सरियों की कितनी संख्या है? भाई ध्यान दीजिएगा, अपने हरियाणा में जो जुबली खेल नर्सरियां हैं, गोल्डन जुबली खेल, टोटल कितनी नर्सरियां हैं? तो ध्यान दीजिएगा, सब बच्चे कमेंट में लिखोगे, सब बच्चे कमेंट में लिखेगा टोटल 440। टोटल कितना भाई? 440। सभी बच्चे कमेंट जरूर करो भाई, हर बच्चा कमेंट करेगा।
जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो आपका मेन जो फैक्ट है ना, उस फैक्ट को कमेंट में लिखते हुए जाइएगा ताकि आपको याद हो जाए। तो गोल्डन जुबली खेल नर्सरियों की संख्या कितनी है? 440। उसके बाद भी हरियाणा शतरंज एसोसिएशन का गठन, हरियाणा शतरंज एसोसिएशन का गठन 1983 में हुआ था, भिवानी में। कहां पर? शतरंज का गठन 1983 में हुआ, 1983 में हुआ। कहां पर? भिवानी में। कहां पर मेरे भाई? भिवानी में। और वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? कुलदीप शर्मा जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। चलिएगा नेक्स्ट, प्रथम हरियाणवी खिलाड़ी जो शतरंज का ग्रांड मास्टर चुना गया। क्या बात है, क्या क्वेश्चंस आपके सामने है। पहला हरियाणवी खिलाड़ी कौन है जो शतरंज का ग्रांड मास्टर चुना गया? ग्रांड मास्टर ऑफ शतरंज जो चुना गया उसका नाम क्या है? हिमांशु शर्मा। हिमांशु शर्मा। सब बच्चे कमेंट में लिखिएगा। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला हरियाणा का प्रथम बास्केटबॉल खिलाड़ी कौन है? भाई भाई अर्जुन पुरस्कार किसने जीता है? अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला प्रथम बास्केटबॉल। ये क्यों पूछा? क्योंकि ये एग्जाम ने पूछा हुआ है, एचएसएससी ने, तो दोबारा से भी पूछ सकता है। तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है? खुशीराम। क्या है? खुशीराम। तो खुशीराम अर्जुन पुरस्कार बास्केटबॉल खिलाड़ी। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी, राज्य का प्रसिद्ध, ध्यान दीजिएगा, राज्य का प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी कौन है? सुमित नागल। सुमित नागल जो कि गांव जैतपुर झज्जर से बिलोंग करता है। टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल गांव जैतपुर और झज्जर से ये बिलोंग करता है। निर्मल गुलिया, ये भी आपका न्यूज में रहा है, तो ये जिम्नास्टिक का प्लेयर है। बस इतना याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा कि निर्मल गुलिया जो आपका प्लेयर है उसका संबंध आपका किस खेल से है? तो उसका संबंध भाई आपका जिम्नास्टिक से है। किससे है? जिम्नास्टिक से है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एकलव्य अवार्ड, एकलव्य अवार्ड आपका किसको दिया जाता है? तो भाई ये कनिष्ठ जो खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है और इसमें 2 लाख रुपए मिलते हैं। एकलव्य अवार्ड कनिष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है और कितने रुपए मिलते हैं? 2 लाख। 2 लाख। वशिष्ठ अवार्ड ये कोचों को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है वशिष्ठ अवार्ड। और विक्रमादित्य अवार्ड किसको? रेफरी को, एम्पायर को, जो जज होते हैं ना उनको आपका विक्रमादित्य है, उनको आपका विक्रमादित्य। हरियाणा प्रताप अवार्ड, हरियाणा प्रताप अवार्ड भैया उनको दिया जाता है जिसने जीवन भर अपनी जिंदगी ही खेलों में गुजार दी, अपनी जिंदगी ही खेलों में गुजार दी। वैसे एक अवार्ड पढ़ने वालों को भी देना चाहिए जिन्होंने जिंदगी भर अपनी जिंदगी ही पढ़ाई में गुजार दिया हो। तो ऐसे ही जीवन भर खेलों में योगदान देने वाले पुरुषों को यह दिया जाता महाराणा प्रताप अवार्ड। फिर है रानी लक्ष्मीबाई, ये भी महिला को दिया जाता है जिसने पूरी उम्र भर खेल खेले हैं, पूरी उम्र भर खिलाड़ी रहे हैं। तो महाराणा प्रताप पुरुष को, रानी लक्ष्मीबाई महिला को, रानी लक्ष्मीबाई महिला को। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेडियम है, इनको जल्दी जल्दी हम रिवाइज करेंगे। हालांकि बहुत सारे आपको याद होंगे लेकिन एक बार नजरों से निकाल लेते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे जिसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस होंगे और जो पिछले जो बेसिक्स क्वेश्चन है वो भी आपके इंक्लूड किए जाएंगे। कमेंट जरूर करते रहो भाई, कमेंट जरूर करो और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप बच्चों ने, हाँ बिल्कुल लाइक करते रहिएगा बच्चा। राज्य के प्रमुख खेल स्टेडियम आपके कौन कौन से हैं? भाई ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला एकलव्य स्टेडियम। एकलव्य स्टेडियम आपका कहां पड़ता है? जींद में। कहां पड़ेगा? जींद में। जैसे जींद, जींद में एक और स्टेडियम है जिसका नाम है अर्जुन, जिसका नाम है अर्जुन। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस भाई पल पल की खबर रखते थे अंग्रेजों की कि कहां जाएंगे, कहां आएंगे, कैसे अटैक करना है। तो किसी भी प्रकार से याद रख लीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस जो स्टेडियम है वो आपका पलवल में है। वो आपका कहां पड़ता भाई? पलवल में पड़ता है। उसके बाद भाई चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम, चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम आपका फरीदाबाद में। भाई सब बच्चे कमेंट कीजिएगा, कमेंट में लिखते हुए चलना सब बच्चों ने। भाई स्टेडियम का नाम और शहर का नाम पूछ लेगा तो बार बार लिखोगे तो याद रहेगा। चंद्रशेखर आजाद फरीदाबाद में, फरीदाबाद में भाई। उसके बाद बिल्ट स्टेडियम, राज्य खेल परिसर बिल्ट
स्टेडियम आपका कहां पड़ेगा, ये भी आपका फरीदाबाद में। नाहर सिंह भी आपका कहां पड़ेगा, तो इसका संबंध तो आपका फरीदाबाद से है ही है। वेल्ड्रोम, फर्स्ट वेल्ड्रोम स्टेडियम, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने है बच्चा। वेल्ड्रोम स्टेडियम आपका कहां पड़ेगा, वेल्ड्रोम आपका कुरुक्षेत्र में। वेल्ड्रोम आपका कहां पड़ेगा, देखो ड्रम बजते हैं, ड्रम कहां बजेंगे, कुरुक्षेत्र में बहुत सारे मंदिर है ना, मंदिरों में ड्रम वगैरह बजते रहते हैं, तो ऐसे आप याद रख लीजिएगा। द्रोणाचार्य, देखो गुरु द्रोणाचार्य भी वहीं पर लड़े थे, तो द्रोणाचार्य स्टेडियम भी आपका कहां है, कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में। अच्छा, मार्कंडेश्वर, ये तो आपको पता ही है, वहां पर शाहबाद में उसके नाम से मारकंडा, मारकंडा नदी वहां पर बहती है, तो मार्कंडेश्वर उसके आसपास से, शाहबाद कुरुक्षेत्र में है। बलिदान स्टेडियम, बलिदान, ध्यान दीजिएगा, चरखा, चरखा, चरखा किसका प्रतीक है, चरखा महात्मा गांधी का प्रतीक है, और महात्मा गांधी ने बलिदान दिया है देश के लिए, तो चरखा, चरखी दादरी में कौन सा स्टेडियम हो गया, बलिदान स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम भाई, बलिदान स्टेडियम। जहां आरा बाग, जहां आरा स्टेडियम आपका कहां है, झज्जर में। एक वो आपने रागनी सुनी ना, झांकी में गोला मारू, कुछ ऐसा हरियाणवी एक रागनी है, तो झज्जर से क्या है, झांकी में से है ना, कुछ ये मतलब कि बीसी से आपको रिलेट कर सकते हैं। जहां आरा बाग स्टेडियम आपका कहां पड़ता है, झज्जर में पड़ता है। महावीर स्टेडियम, महावीर स्टेडियम आपका कहां पर भाई, हिसार में। महावीर स्टेडियम आपका कहां पड़ेगा, हिसार में। सब बच्चे लिखेंगे, ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है, कमेंट में सब बच्चे लिखो भाई, जो बच्चा नहीं लिख रहा हो कमेंट में लिखेगा महावीर स्टेडियम कहां पर बच्चा, हिसार में। भगत सिंह स्टेडियम, भगत सिंह स्टेडियम आपका कहां पड़ेगा, सिरसा में। भगत सिंह स्टेडियम आपका कहां पड़ेगा, सिरसा में। सतनाम स्टेडियम, सतनाम, ये भी आपका सिरसा में पड़ेगा। तो भगत सिंह और सतनाम आपका सिरसा में पड़ता है। और भीम स्टेडियम, तो ये तो सबको ही याद होगा, भीम आपका, भीम से भिवानी हो गया, करण से करनाल हो गया, करण स्टेडियम आपका करनाल में पड़ेगा। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम, ये आपका भाई लाहली में पड़ता है, रोहतक के आसपास है ये। तो यहां पर आपके रणजी मैच भी खेले जाते हैं। बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहां पड़ेगा बच्चा, लाहली में। कहां पड़ेगा, लाहली में बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम। नेहरू हॉकी, नेहरू कहां पर, गुरुग्राम में। नेहरू कहां पर, गुरुग्राम में। ताऊ देवीलाल भी कहां पर, गुरुग्राम में। तो ध्यान दीजिएगा, खाली अगर ताऊ देवीलाल स्टेडियम पूछे तो गुरुग्राम, ताऊ देवीलाल क्रिकेट पूछे तो पंचकुला, क्रिकेट पूछे तो पंचकुला। ध्यान देना बच्चा, अगर क्रिकेट देवीलाल स्टेडियम पूछे तो पंचकुला, खाली ताऊ देवीलाल स्टेडियम पूछे तो गुरुग्राम, खाली पूछे तो गुरुग्राम। चलिएगा नेक्स्ट, खरगा गोल्फ कोर्स। खरगा गोल्फ कोर्स आपका कहां पड़ता है, अंबाला में। गोल्फ कोर्स आपका कहां पड़ेगा, अंबाला में। डीएलएफ गोल्फ कोर्स आपका गुरुग्राम में, गुरुग्राम में। एक बार कमेंट में लिखेगा सब बच्चे, अरावली, ध्यान दीजिएगा, अरावली कहां पर, अरावली डीएलएफ गोल्फ गुरुग्राम में, अरावली आपका कहां पर, फरीदाबाद में, फरीदाबाद में। राजीव गांधी स्टेडियम, रोहतक में भी एक स्टेडियम, बहुत अच्छा स्टेडियम है यहां पर रोहतक में, जिसका नाम है राजीव गांधी स्टेडियम। शिवाजी स्टेडियम, छोटा स्टेडियम है शिवाजी, ये कहां पर है, पानीपत में, ये कहां पर है, पानीपत में भी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा खेल प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है, लिखिएगा जल्दी से कमेंट में। भारत का सबसे बड़ा खेल प्रशिक्षण केंद्र, भारत का सबसे बड़ा खेल प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया है, एचएयू में भी। एचएयू में कहां पर, हिसार, जो आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहां पर यह स्थापित किया गया है। और अगर बात करें वो मॉडर्न छात्रावास की, मॉडर्न खेल जो छात्रावास होता है वहां पर बच्चे रहते हैं, तो ये आपका कहां पर, गुरुग्राम में। सब बच्चे लिखेंगे मॉडर्न खेल छात्रावास, मॉडर्न खेल छात्रावास आपका कहां पर, गुरुग्राम में। कहां पर बच्चा,
गुरुग्राम में। नेक्स्ट भी, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को कितना क्या राशि दिया जाता है? देखो, अगर कोई खिलाड़ी सिंपल पार्टिसिपेट करता है तो उसको 15 लाख रुपए मिलेंगे। दूसरी बात, बच्चा कंफ्यूज मतलब टेंशन मत लो, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये सेम टू सेम पीडीएफ आपको रिवाइज करने के लिए नीचे इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम लिंक दे रखा है, तो इस लिंक में जाइएगा और वहां से इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर लीजिएगा, तो वहां से आपको मिल जाएगा। लेकिन एमसीक्यू के आंसर आपको वहां से नहीं मिलेंगे, एमसीक्यू के लिए आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा जहां पर भी आप, ताकि क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि भी पढ़ते तो है नहीं, खाली पीडीएफ से थोड़ी ना होगा। जब तक आप टाइम नहीं दोगे पढ़ाई को तो चीजें आपको याद नहीं होंगी। जिसने पार्टिसिपेट किया उसको तो 15 लाख रुपए मिल गए। जिसने गोल्ड मेडल, जो स्वर्ण विजेता है, उसको कितने? 6 करोड़ रुपए। जिसने रजत जीता है उसको 4 करोड़ रुपए। जिसने कांस्य जीता है 2.5 करोड़ रुपए। तो 6, 4 और 2.5 का है ये, ठीक है। इसको सीरीज में आदर कर लीजिएगा। पहले गोल्ड मेडलिस्ट को 6 करोड़, रजत को 4 करोड़ और कांस्य को आपका 2.5 करोड़। अगर एशियाड में जो भाग ले रहा है खिलाड़ी, एशियाड में, तो राज्य सरकार की तरफ से क्या मिलेगा? एशियाड खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ी को, गोल्ड मेडलिस्ट को 3 करोड़, रजत को 1.5 करोड़ और कांस्य को आपका 75 लाख। कांस्य को आपका कितना? 75 लाख। अगर एशियाड में कोई भाग ले रहा है तो गोल्ड मेडलिस्ट को 3 करोड़, रजत को 1.5 करोड़ और कांस्य को 75 लाख। बहुत पैसा होता है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ खेलों में, अगर कॉमनवेल्थ खेलों में आपने पार्टिसिपेट किया है, मतलब आपने वहां पर गोल्ड मेडल जीता है, तो 1.5 करोड़ मिलेगा, रजत जीता है 75 लाख मिलेगा और कांस्य जीता है तो 50 लाख मिलेगा। कितना मिलेगा? राष्ट्रमंडलों में 50 लाख। उसके बाद भिवानी पावर हाउस इसको बोला जाता है, भिवानी बॉक्सिंग क्लब। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? 2008। देखो, वैसे तो ये चीजें आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन एग्जाम से पहले अगर जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे तो भाई आपका नंबर स्कोर बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो जो ये का स्टेडियम बॉक्सिंग क्लब है भिवानी, ये 2008 में खोला गया और किसके द्वारा ये ओपन किया गया? जगदीश सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? जगदीश सिंह, इसको ओपन किया गया। उसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महिला हॉकी अकादमी। महिला हॉकी अकादमी आपकी कहां पड़ती है? देखिए, महिलाओं की जो हॉकी अकादमी है वो आपकी शाहबाद कुरुक्षेत्र में पड़ते, जहां पर मार्कंडा स्टेडियम भी है ना। पुरुष की पूछे तो सोनीपत। देखो, महिला की पूछे तो शाहबाद, पुरुष की पूछे तो सोनीपत। इंटरनेशनल कुश्ती आपकी कहां अकेडमी कहां पर है? हिसार में। और द ग्रेट खली की जो अकेडमी है वो नीलो खेड़ी के पास, कहां पर? करनाल में। द ग्रेट खली रेसलिंग अकेडमी आपकी कहां पर? करनाल में भी, ठीक है। नेक्स्ट भाई देखिएगा, क्रिकेट माई स्टाइल, स्टेट फ्रॉम द हार्ट एंड बाय गॉड्स बिक्री पुस्तकों का लेखक कौन है भाई? जो ये किताबें हैं भाई, क्रिकेट माई स्टाइल, स्टेट फ्रॉम द हार्ट, बाय गॉड्स बिक्री, तो ये सारी की सारी किताबें किसने लिखा हुआ है? कपिल देव ने। कपिल देव ने इन किताबों को लिखा हुआ, जिसको हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। भाई, हमारे हरियाणा में पहली बार रणजी मैच कब खेला गया था? तो ये 22 से 24 नवंबर के बीच में खेला गया। और कब, कहां पर? 1982 में। कहां पर खेला गया था? नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद में। देखिएगा, पहली बार रणजी मैच, पहली बार जो रणजी मैच है वो आपका नाहर सिंह स्टेडियम में खेला गया। कब से कब? 22 से 24 नवंबर के बीच में 1982 में। नाहर सिंह स्टेडियम कहां पड़ता बेटा? फरीदाबाद में। राज्य में प्रथम अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मैच, भाई अपने हरियाणा की ये बात कर रहा है। इंटरनेशनल जो आपका अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मैच आपका भाई 1988 में खेला गया। किस किस के बीच में? भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में। उसके बाद भाई 600 करोड़ में अभी खेल यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित की जा रही? कितने करोड़ से? ध्यान दीजिएगा भाई, ध्यान दो, इधर उधर की बातें मत कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। 600 करोड़ रुपए से एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। कहां पर? राई में। और ये कहां है? राई आपका सोनीपत में। देखो, एग्जाम से पहले जो दिन होते हैं ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि भी रियल में हम मेहनत कर रहे हैं, आप सीख पा रहे हैं कुछ नया,
भाई चाहे आपका रिवीजन हो रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर किया करो, कुछ तो किया करो ना, क्योंकि जब आप शेयर करते हो, लाइक करते हो, जो कमेंट करते हो, यही तो एनर्जी सोर्स है, पावर ऑफ एनर्जी यही होता है, और यहीं से हमारे को एनर्जी मिलती है ताकि अगले दिन भी हम उसी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाने के लिए आए। ठीक है, तो साथ के साथ में कमेंट भी करते चलिएगा। 26 वर्षीय तेज गेंदबाज नवदीप सिंह राज्य के किस स्थान से है? भाई ध्यान दीजिएगा, 26 साल का लड़का ये नवदीप सिंह, ये हमारे हरियाणा में कहां से पड़ता है? करनाल में, त्राउडी से पड़ता है, जो कि न्यूज में रहा है काफी। भाई प्रो कबड्डी का सबसे महंगा खिलाड़ी, भाई कबड्डी का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है? मोन्नू गोयत, जो कि कुंगड़ से है, भिवानी में। ठीक है, कितने में बिका है ये? 1.51 करोड़ में, 1.51 करोड़ में। फिर है भाई WWE महिला रेसलर का नाम क्या है? जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WWE महिला रेसलर का नाम क्या है भाई? कविता दलाल। क्या नाम है? कविता दलाल, जिसका उपनाम क्या है? हार्ड लेडी। इसको हार्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है, और ये जींद से बिलोंग करते हैं, गांव मालवी से। मालवी से देखिएगा, गांव इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम इंपॉर्टेंट है। महिला रेसलर WWE की कौन है? कविता दलाल, हार्ड लेडी के नाम से जाना जाता है, और जींद जिले से इसका संबंध है। जींद जिले से इसका संबंध है भाई, जींद जिले से। चलिएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद भाई क्रिकेट यजुवेंद्र चहल। यजुवेंद्र चहल भाई काफी न्यूज में रहा है, ये आपका जींद से बिलोंग करता है। हरियाणा का वह खिलाड़ी जो डबल ट्रैप निशानेबाजी प्रतियोगिता में दुनिया का प्रथम खिलाड़ी बना। ध्यान दीजिएगा भाई, वह खिलाड़ी जो डबल ट्रैप निशानेबाजी प्रतियोगिता में दुनिया का प्रथम फर्स्ट स्पोर्ट्समैन बना है, तो उसका नाम क्या है? अंकुर मित्तल। क्या नाम है? अंकुर मित्तल। किसमें? डबल ट्रैप निशानेबाजी में। डबल ट्रैप निशानेबाजी में फर्स्ट जो प्लेयर बना है वो है अंकुर मित्तल। कहां से है? सोनीपत से भी। नेक्स्ट भी 66वें ऑल इंडिया पुलिस गेम 2018 का आयोजन। ध्यान दीजिएगा, जो आपका 66वां है ऑल इंडिया पुलिस गेम 2018 कहां पर हुआ था? सोनीपत में हुआ था। मैं पूछे जाने की कम ही संभावना है। उसके बाद भाई डिस्कस थ्रोअर कृष्णा पुनिया कहां से संबंधित है? अग्रोवा से संबंधित है भाई। प्रथम गोल्ड मेडलिस्ट, प्रथम भारतीय महिला है राष्ट्रमंडल खेलों में। देखिएगा, इसलिए पूछा जा सकता है, एक तो हरियाणा से संबंधित है, ठीक है। 2010 में जो कॉमनवेल्थ हुए थे तो वहां पर इसको गोल्ड मेडल मिला था, और ये प्रथम भारतीय महिला बन गई थी, और इसका संबंध आपका हरियाणा से है। उसके बाद डिस्कस थ्रोअर सीमा अंतिल पुनिया। देखिएगा, एशियाड में इसको गोल्ड मेडल मिला हुआ है। जो डिस्कस थ्रोअर है, नाम क्या है? सीमा अंतिल पुनिया। सीमा अंतिल पुनिया डिस्कस थ्रोअर है, ये खिलाड़ी है। इसका संबंध भाई कहां से है? सोनीपत में। और खास बात क्या है कि भाई इसने 2014 में एशियाड में क्या जीता है? गोल्ड जीता है। क्या जीता है? गोल्ड जीता है। उसके बाद भाई देखिएगा, 1 घंटे में 780 बार, क्या जबरदस्त बात है, 1 घंटे में 780 बार जो सूर्य नमस्कार है वो करने वाला खिलाड़ी, वो करने वाला व्यक्ति कौन है? सत्यदेव, जो कि भिवानी से बिलोंग करता है। और किस हरियाणवी ने 36 घंटे 21 मिनट तक लगातार सूर्य रिकॉर्ड, लगातार 36 घंटे बहुत होते हैं, लगातार आपका इस अवस्था में रहा, सूर्य नमस्कार की अवस्था में, जो भी अवस्था होती है प्रॉपर, तो मुझे नहीं पता पर ऐसा ही कुछ होता है। तो सूर्य नमस्कार करके गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बना था, तो उसका नाम क्या है भाई? संदीप आर्य। संदीप आर्य, जो कि कहां से बिलोंग करते हैं? हिसार से बिलोंग करते हैं। भाई चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर हमारे कौन थी? दीपा मलिक। कौन थी भाई? चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर हमारी कौन थी? दीपा मलिक थी। नेक्स्ट भी बास्केटबॉल में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला हरियाणा का पहला खिलाड़ी। ध्यान दीजिएगा, किसमें भाई? बास्केटबॉल में। कौन अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला? पहला प्रथम खिलाड़ी कौन है? खुशी राम। ध्यान दो, ध्यान से सुनिएगा, बास्केटबॉल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला खिलाड़ी का नाम क्या है? खुशी राम। खिलाड़ी का नाम क्या है? खुशी राम भाई।
देखिएगा एग्जाम से पहले ना आपको बेचैन नहीं रहते कि भी अभी ये पढ़ लूं, अभी वो पढ़ लूं, एक बार वो पढ़ लूं, एक बार साइंस पढ़ लूं। तो जो पढ़ रहे हो ना उसी के ऊपर ध्यान दीजिएगा, उसी को पहले कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि बाद कभी नहीं आता है। बच्चे क्या करते हैं कि चल इसको मैं बाद में पढ़ लूंगा। अरे भाई इंपॉर्टेंट तो ये भी है ना, एग्जाम से आने की संभावना यहां से भी उतनी है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा एक एक बात को। जर्मन फुटबॉल क्लब से खेलने वाला हरियाणा व भारत का एकमात्र फुटबॉलर, ध्यान दीजिएगा कहां से बोल रहा है, जो आपका जर्मन फुटबॉल है, जर्मन फुटबॉल से खेलने वाला हरियाणा का एकमात्र जो खिलाड़ी है वो आपका कौन है, वो आपका कौन है? तो उसका नाम क्या है? पुष्कर बांगड़। उसका नाम क्या है? पुष्कर बांगड़। नेक्स्ट भाई, हरियाणा किक बॉक्सिंग का अध्यक्ष कौन है? हरियाणा किक बॉक्सिंग का अध्यक्ष कौन है भाई? जल्दी से बताइएगा। हरियाणा किक बॉक्सिंग का अध्यक्ष, हरियाणा किक बॉक्सिंग का अध्यक्ष भाई कौन है? भाई आनंद मोहन, अपने नाम से है, आनंद मोहन है भाई इसके अध्यक्ष। नेत्रहीन विश्व कप में कप्तानी करने वाला दीपक मलिक राज्य के किस गांव का है? ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेत्रविहीन, किसमें? नेत्रविहीन विश्व कप में कप्तानी करने वाला खिलाड़ी का नाम क्या है? दीपक मलिक। दीपक मलिक हरियाणा के किस गांव से है? भैंसवाल गांव से, सोनीपत में। अभी एक और पहलवान था ना जिसको पटकनी दे दिया था लोगों ने, योगेश्वर दत्त, अभी बड़ौदा उपचुनाव में, तो वो भी कहां से? भैंसवाल से, सोनीपत से खिलाड़ी है हमारा। देश के प्रथम पैरा ओलंपिक भवन की स्थापना, ध्यान दीजिएगा, पूरे देश का प्रथम पैरा ओलंपिक भवन, प्रथम पैरा ओलंपिक भवन, प्रथम पैरा ओलंपिक भवन आपका कहां पर? फरीदाबाद में। कहां पर भाई? फरीदाबाद में प्रथम पैरा ओलंपिक भवन कहां पर खोला गया, कहां पर स्थापना की गई? आपका फरीदाबाद में। उसके बाद भाई देखो, जल्दी से देख लीजिएगा, बस नजर लगा लीजिएगा जल्दी से, नजर है ना, नजर पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। कबड्डी प्लेयर, कबड्डी जो आपका प्लेयर है वो मंजित छिल्लर आपका पानीपत से बिलोंग करता है, मोनू गोयत कुंगड़ से बिलोंग करता है, कुंगड़ भिवानी में है भाई, प्रदीप नरवाल आपका सोनीपत से बिलोंग करता है, अनूप कुमार आपका गुरुग्राम से बिलोंग करता है। दोबारा से देखिएगा, इनके नाम लिखिएगा, ये हमारे जो कबड्डी, जो प्रो कबड्डी प्लेयर हैं वो आजकल काफी न्यूज में है, तो वो खिलाड़ी हैं मंजित छिल्लर पानीपत से, मोनू गोयत भिवानी से, प्रदीप नरवाल सोनीपत से, अनूप कुमार गुरुग्राम से। अनूप कुमार कहां से? गुरुग्राम से भाई। कहां से बेटा? गुरुग्राम से। गोरी शोरान व विश्वजीत शोरान, गोरी शोरान और विश्वजीत शोरान निशानेबाजी से हैं, और ये आपके कहां से बिलोंग करते हैं? गागड़वास भिवानी से। गोरी शोरान भाई और विश्वजीत शोरान आपके निशानेबाज हैं, निशाने ये लगाते हैं, और इनका संबंध भिवानी से है। इनका संबंध कहां से? भिवानी से। उसके बाद देखिएगा संदीप ने क्या रिकॉर्ड बना दिया, जो ये संदीप है नारनौल से, इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया पैदल चलने का राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी है। पैदल चलने का राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी कौन बन गया है? संदीप नारनौल बन गया है। पैदल चाल का अन्य प्रसिद्ध खिलाड़ी चांद राम भी पैदल चालक है। देखो पैदल ऐसे नहीं जैसे आपका काउड लेके आते हैं, इनकी एक अलग से स्टाइल होता है पैदल चलने का, मतलब शरीर भी इनका थोड़ा थोड़ा हिलता रहता है, मतलब आपको ये लगा पैदल ही चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा अलग से स्टाइल में, मतलब पता भी नहीं लगता। ठीक है, वो भी एक प्रकार से प्रैक्टिस ही है। बहादुर सिंह का संबंध, बहादुर, ध्यान दीजिएगा एग्जामिनर ने पूछा है भाई, बहादुर, ये प्रीवियस ईयर्स के बेस पर ये क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चंस है ये। बहादुर सिंह का संबंध गोला फेंक से, वो जो गोला नहीं फेंकते बड़ा है ऐसे करके धड़ाम, बहुत दूर तक वो जाता, मतलब लोहे का होता है, हैवी होता है, इतना दूर भी नहीं, हम सामान्य लोग तो उसको फेंक भी नहीं पाते। हो सकता है जो आपके बहुत सारे जो कमजोर हैं, हो सकता है यहां से उठ ही ना पाए, कई बच्चों, कई जो कमजोर जो लोग हैं। ठीक है, तो मतलब वो गोला फेंक कितनी दूर तक जाता है, ये भी एक आपका खेल होता है। जैसे हम गांव में क्या फेंकते हैं, डला फेंकते हैं ना, इस प्रकार से डला, बच्चों आपने देखा होगा कि भी जो आपका गांव में जोड़ होता है, तालाब होता है,
तो पहले अब भी होता होगा, पहले भी होता था, ठीक है। तो बच्चे जब वहां पर भैंसों को पिलाने के लिए जाते हैं तो वहां पर कंकड़ फेंकते हैं, देखते हैं किसका कंकड़ कितना दूर जाएगा। तो ऐसे गोला फेंक एक आपका खेल होता है, तो उसका संबंध बहादुर बहादुर सिंह से संबंधित है ना। एथलेटिक्स निर्मला सोरान, एथलेटिक्स ये निर्मला सोरान है भाई, ये आपकी भिवानी से बिलोंग करते हैं निर्मला सोरान, ठीक है। और शिवानी कटारिया, शिवानी कटारिया देखो, कटारिया बॉबी कटारिया कहां से है, बॉबी कटारिया कहां से, गुरुग्राम से है, तो बस उसी से कोरिलेट कर लीजिएगा। शिवानी कटारिया भी गुरुग्राम से है, प्रसिद्ध तैराक तैराक है भाई, है ना, तैराकी ये करती है। 2016 में, ये तो इंपोर्टेंट नहीं रहा है अभी, ठीक है। हाँ ये देख लीजिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किन हरियाणवी खिलाड़ियों को दिया गया है। भाई जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 का बजरंग पूनिया को मिला है और दीपा मलिक को मिला है। किसको मिला है भाई, कमेंट लिखो भाई, कमेंट में सब बच्चे, आप कमेंट बहुत कम कर रहे हैं, कमेंट कीजिएगा भाई, सब बच्चों को कमेंट करना है। बजरंग पूनिया और दीपा मलिक को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 मिला है भाई, इस बार क्या मिला है, 2019। नेक्स्ट भाई, चीन में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2019 में स्वर्ण किसने जीता था, तो कविता चहल ने भी। देखिएगा चीन में इसका आयोजन हुआ, चीन में आयोजन हुआ वर्ल्ड पुलिस गेम 2019 में, गोल्ड मेडल जीता, क्या गोल्ड मेडल जीता है, और उसका नाम क्या है, कविता चहल, निमडी गांव से भिवानी में। कविता चहल, कविता चहल पुलिस मैन है भाई, ये पुलिस में है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है वर्ल्ड पुलिस गेम्स में भाई 2019 में, ये चाइना में हुए थे। 2019 में कहां हुए थे, चाइना में हुए थे। चलो एक बार जल्दी से ये देख लेते हैं कि भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाले हरियाणवी खिलाड़ी कौन कौन से हैं। बस देखो हमने ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है कि पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पहली बार किसको मिला था, विजेंद्र सिंह को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 2009 में मिला था। किस मामले में, बॉक्सिंग के मामले में, बॉक्सिंग के मामले में ये इनको अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। फिर साइना नेहवाल को भी मिल चुका है, योगेश्वर दत्त को भी मिल चुका है, साक्षी मलिक को भी मिल चुका है, सरदारा सिंह को भी मिल चुका है। उसके बाद बजरंग पूनिया को मिला है, बजरंग पूनिया को 2019 में मिला है, दीपा मलिक को भी 2019 में, और 2020 में दो और अन्य खिलाड़ियों को मिला है, विनेश फोगाट और रानी रामपाल को। ये क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। रानी रामपाल का संबंध हॉकी से है, विनेश फोगाट को तो आप बहुत परिचित होंगे। तो विनेश फोगाट आपकी 2020 में मिला, किस खेल से, कुश्ती से। किस खेल से भाई, कुश्ती से। एक बार जल्दी से बताइएगा आप बच्चों की क्लास कैसी चल रही है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ कि आप बच्चों को क्लास कैसी लग रही है, कमेंट करके बताओ भाई सब बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं। अगर ऐसे पढ़ोगे तो भाई कौन आपको रोक सकता है, बताइएगा कौन रोक सकता है, ठीक है। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, है ना। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि एग्जाम से पहले रिवाइज हो जाए कि ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल जीतेगा उसको 6 करोड़ मिलेगा, एशिया में जीतेगा 3 करोड़ मिलेगा, कॉमनवेल्थ में जीतेगा 1.5 करोड़ मिलेगा, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 25 लाख, लेकिन ओलंपिक में दूसरे नंबर वाले को 4 करोड़, एशियन में दूसरे वाले को 1.5 करोड़, और कॉमनवेल्थ में 75 लाख, इधर आपका 20 लाख। फिर है ओलंपिक में जो कांस्य पदक धारक होता है उसको 2.5 करोड़, एशियन वाले को 25 लाख, और कॉमनवेल्थ को 50 लाख। तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि बाद में आप रिवाइज कर सको। तो देखिएगा ये हमारा हुआ थ्योरी पोर्शन, ये हमारा हो गया है थ्योरी। जो हमारा प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने कवर अप कर लिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। वो जो एमसीक्यू होंगे जबरदस्त एमसीक्यू होंगे जिसमें आपका करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होगा। जो 2020 में पूरे साल में 2020 में कौन सा खेल, कौन सा खिलाड़ी न्यूज में रहा है, तो उसको हम अभी डिस्कशन करेंगे। चलिएगा नेक्स्ट पीडीएफ मैं आपके सामने खोल देता हूं, और जो बच्चा ये पीडीएफ चाहता है इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहां से आप इस पीडीएफ का लिंक, मतलब इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट भी आप जल्दी से तैयार हो जाइएगा अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए। एमसीक्यू बड़े धुआंधार तरीके से हम करेंगे, खेल व खिलाड़ियों से संबंधित एमसीक्यू प्रैक्टिस। चलिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर है ना आप सीधा आंसर बोल दिया करो, क्योंकि जब मैं ऑप्शन से बोलता हूं ना बच्चे के माइंड में वो चीज सेट हो जाते हैं।
तो मैंने भी अपनी वीडियो कल देखा तो मुझे लगा हम बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। एग्जाम से पहले तो हमारे को कम टाइम में टकाटक जल्दी जल्दी करना होता है, जल्दी जल्दी करना होगा। तो मैं आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन रिवाइज करवाऊंगा आज। कम टाइम में पूरे 150 के आसपास जितने भी हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे वो कम टाइम में करवाने की मैं कोशिश करूंगा। तो भाई मैं सीधा आपको क्या बताऊंगा, सीधा मैं आपको आंसर बोलूंगा, बस आपने चलते हुए जाना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है कि किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है? बताओ, जींद के किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है? अभी जल्दी से इसका राइट आंसर आप बता दीजिएगा कि भी किसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। जींद के किसने? भाई जल्दी से बताइएगा किसने इसको फतह किया है। तो राइट जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा विकास राणा। क्या रहेगा भाई? विकास राणा। विकास राणा ने जो कि आपके कहां से हैं? जींद से हैं। और इन्होंने आपका क्या किया है? इन्होंने आपका भाई माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। भूटान में आयोजित ओपन एशियन गेम्स में भूटान में एक गेम हुआ। भूटान में भाई आपका एक गेम हुआ है जिसका नाम क्या? भूटान में एक गेम हुआ है। हाँ भाई, तो हाँ भाई बीच में एक फोन आ गया था। तो भूटान में आयोजित ओपन एशियन गेम्स में भारत के कबड्डी खिलाड़ियों ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है भाई। तो भूटान में जो आपके गेम हुए थे वहां पर भारतीय खिलाड़ियों ने पहला स्थान हासिल किया है। पहला कहां पर? भूटान में। इतना याद रखिएगा। राज्य का पहला ग्रांड मास्टर कौन बना है? अपने राज्य का पहला ग्रांड मास्टर कौन बना है? ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। शतरंज का प्रथम ग्रांड मास्टर हमने पढ़ा इसको। तो राइट आंसर क्या रहेगा? हिमांशु शर्मा। हिमांशु शर्मा रोहतक से बिलोंग करते हैं। ये आपका रहा है भाई। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में हरियाणा के किस खिलाड़ी को भारत का 7वां ओलंपिक कोटा दिला है भाई? किस खिलाड़ी को? भाई हरियाणा किस खिलाड़ी को 7वां ओलंपिक कोटा मिला है? जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया, कमेंट करते रहिएगा। भारत का 7वीं बार हरियाणा के किस खिलाड़ी को ओलंपिक का कोटा मिला है? तो मनु भाकर। क्या आंसर रहेगा? मनु भाकर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फतेहाबाद की किस बेटी ने 22 मई को माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया? भाई ध्यान दीजिएगा। कहां की बेटी ने? फतेहाबाद की। किस बेटी ने कब 22 मई को तिरंगा फहराया है? एवरेस्ट पर। कहां पर? एवरेस्ट पर। तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है? मनीषा। क्या नाम है? मनीषा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। हरियाणा पुलिस के किस एएसआई ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराकर अपना रिकॉर्ड कायम किया है? तो भाई किसने? हरियाणा पुलिस का एक जवान है एएसआई जिसने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा झंडा गाड़ दिया है। तो उस खिलाड़ी, उस पुलिसमैन का नाम है कपिल ठाकुर। उसका नाम क्या है? कपिल ठाकुर आपका उसका राइट आंसर रहेगा। किस बेटी ने तीसरी बार, ध्यान दीजिएगा, तीसरी बार माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया? माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। तो किसने भाई तीसरी बार? मनीषा, शिवांगी पाठक, प्रति यादव या फिर अनिता कुंडू? तो राइट आंसर क्या है? अनिता कुंडू ने। अनिता कुंडू ने। बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे हैं। ऐसे ही कमेंट करते जाइएगा। एक दिन आप जरूर नौकरी लगोगे, सक्सेस। और अभी आपका एग्जाम्स है, कुछ ही दिन आपके बाकी हैं। तो इसे जबरदस्त तरीके से आप जिस प्रकार से जोर से आप पढ़ रहे हैं इसी जोर से पढ़ते चलिएगा। एग्जाम्स पक्का क्रैक होगा।
किस हरियाणवी पर्वतारोही की माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने के बाद मृत्यु हो गई? मतलब दुख घटना है कि भाई वो आपके माउंट एवरेस्ट पर चढ़ तो गई थी लेकिन मृत्यु हो गई, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। तो नाम है रवि ठाकुर। नाम क्या है? रवि ठाकुर। भाई चढ़ने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। किस पर्वतारोही ने हिमालय पर्वत श्रृंखला इम्जा को फतेह किया है? हिमालय में एक पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है इम्जा, तो इसको फतेह किसने किया है भाई? किसने किया है? तो राइट आंसर रहेगा रेखा चोकन। राइट आंसर क्या रहेगा? रेखा चोकन ने क्या किया है? इम्जा को फतेह किया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, ध्यान से देखो। किस हरियाणवी पर्वतारोही का नाम सबसे छोटी उम्र में, सबसे छोटी उम्र में, सबसे छोटी मात्र 16 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह करने पर लिम्का बुक में, लिम्का बुक में रिकॉर्ड दर्ज करवा लिया है? लिम्का बुक में रिकॉर्ड दर्ज करवा लिया है, तो उस खिलाड़ी का नाम है शिवांगी पाठक। तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है? शिवांगी पाठक। क्या नाम है? शिवांगी पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कमेंट करते हुए चलिएगा। और अभी तक बहुत कम बच्चों ने लाइक किया भाई, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। बहुत कम बच्चे वीडियो को लाइक किए हुए हैं, तो लाइक जरूर करो भाई। अगर आपको लगता है कि भी मैं आपको एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं, फुल डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है, जैसे अपने संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज दे रखे ना, तो कुछ ड्यूटीज आपकी भी बनती है। तो भाई माउंट एवरेस्ट फतेह करने पर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किसका नाम है? शिवांगी पाठक का। क्वेश्चन नंबर 11। हरियाणा के किस जिले के मुक्केबाज, ध्यान दीजिएगा, गौरव सोलंकी, नाम क्या है? गौरव सोलंकी, और ये क्या है? मुक्केबाज ने फेलिक्स स्टेम अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है भाई, करंट अफेयर्स को। तो गौरव सोलंकी जो कि मुक्केबाज है, तो इन्होंने आपका गोल्ड मेडल जीता है, तो ये किस जिले से संबंधित है? फरीदाबाद से। तो गौरव सोलंकी बिलोंग्स टू फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनीपत के कौन से खिलाड़ी ने शॉर्ट गन वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता? दिखेगा सोनीपत का वो प्लेयर कौन सा है जिसने भी शॉर्ट गन में, शॉर्ट गन में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है भाई। शॉर्ट गन में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। तो उस खिलाड़ी का नाम है अंकुर मित्तल। क्या नाम है? अंकुर मित्तल सोनीपत का है, शॉर्ट गन में गोल्ड मेडल जीता है अंकुर मित्तल ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी, हरियाणवी बॉक्सर मनीष कौशिक ने 26वें फेलिक्स स्टेम अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? भाई जो आपका बॉक्सर है, बॉक्सर का नाम क्या है? मनीष कौशिक। ये आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अभी हम पढ़ रहे हैं। तो मनीष जो कौशिक है, इनको 26वें फेलिक्स स्टेम अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कौन सा गोल्ड मेडल मिला है? कौन सा मेडल मिला है भाई? तो भाई वही बात है, गोल्ड मेडल मिलेगा तभी तो न्यूज में रहेगा। तो इनको गोल्ड मेडल मिला है, मनीष कौशिक को, बॉक्सर हैं ये। नेक्स्ट भी, सीनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ध्यान दीजिएगा भाई, पूजा बोहरा है जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है, जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है, पूजा बोहरा। तो इनको 2019 में कौन सा मेडल मिला है? सीधा सीधा आपको क्वेश्चंस मिलेगा, इसमें से कॉपी पेस्ट बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। तो पूजा बोहरा को गोल्ड मेडल मिला है 2019 में, बॉक्सर ये हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अमेरिका में न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में कुश्ती लड़ने वाले पहले भारतीय कौन है? ध्यान दीजिएगा, पहले तो किस देश की बात कर रहा है कि भी अमेरिका में, अमेरिका में कहां पर? मेडिसिन स्क्वायर में, मेडिसिन स्क्वायर में कुश्ती लड़ने वाले पहले भारतीय कौन है? मेडिसिन स्क्वायर में कुश्ती लड़ने वाले पहले भारतीय कौन है? तो भाई कौन है? सुशील कुमार है, बजरंग पूनिया, योगेश्वर दत्त, या फिर आपका सुमित लाकड़ा, या फिर आपका सुमित लाकड़ा। तो राइट आंसर क्या है आपका भाई? राइट आंसर आपका क्या? बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया भाई। क्वेश्चन नंबर 16, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हरियाणा के किन दो खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश दी? भाई जो आपका रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसने हरियाणा के
किन दो खिलाड़ियों को हरियाणा के किन दो खिलाड़ियों को हरियाणा के किन दो खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न देने की भाई आपका वो मिला है? तो आप ये देख लीजिएगा किन किन को मिला है भाई, किन किन को आपका मिला है, जल्दी से बताइएगा। तो विनेश फोगाट को और बजरंग पूनिया को, है ना, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और आपका बजरंग पूनिया भाई, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 में बॉक्सर मनीषा ने कौन सा पदक जीता है? एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 में, ध्यान दीजिएगा, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है भाई 2019 में, बॉक्सर का नाम क्या? मनीषा। तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो भाई इनको मिला है कांस्य पदक। कौन सा मिला है? कांस्य पदक भाई। बस नजरों से निकालते हुए चलिएगा क्वेश्चंस, क्या पता खुदा न खास्ता आपको सीधा क्वेश्चंस मिल जाए और जो आप 1-2 नंबर से फेल होते हो उससे इस बार आपको फेल होने ना पड़े। जो बजरंग पूनिया है, तो इन्होंने रूस में अली आलियो इंटरनेशनल रेसिंग चैंपियनशिप जो हुई थी रूस में, तो वहां पर इनको भाई गोल्ड मेडल मिला है। ध्यान दीजिएगा, बजरंग पूनिया को कहां पर? रूस में। एक आपकी अली आलियो इंटरनेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी, तो वहां पर आपको गोल्ड मेडल मिला है। क्या मिला है? गोल्ड मेडल। अभी गोल्ड मेडल ये पदक वाले हैं कुछ क्वेश्चंस आपके 5-10 और उसके बाद आपके दूसरे क्वेश्चंस आएंगे। शूटिंग विश्व कप 2019 में, शूटिंग विश्व कप जो आपका 2019 में हुआ, देखो इस बार तो आपके खेल ही बहुत कम हुए कोरोना के कारण, है ना, आपके पोस्टपोन होते गए, तो 2019 का डाटा एग्जामिनर पूछेगा। तो मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? विश्व कप की बात कर रहा है, विश्व कप की बात कर रहा है, तो मनु भाकर को गोल्ड मेडल मिला था भाई। क्या मिला था? गोल्ड मेडल। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 में भिवानी की पूजा रानी, तो जो पूजा रानी है वो किससे संबंधित है भाई? आपकी बॉक्सिंग से संबंधित है और भिवानी से वो बिलोंग करती है। तो इनको 2019 में कौन सा अवार्ड मिला है? 2019 में भाई गोल्ड मेडल तो कम से कम चाहिए ही, अगर आपको हरियाणा में एग्जाम्स में आपसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भाई। उसके बाद अमित पंघाल, अमित पंघाल ने भी 2019 में कौन सा मेडल जीता है? अमित पंघाल बॉक्सिंग में भी, अमित पंघाल ने 2019 में कौन सा मेडल जीता है? अमित पंघाल। तो इसको भी आपका गोल्ड मेडल मिला हुआ है। देखिएगा मोस्टली गोल्ड मेडल वाले ही एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। चीन में आयोजित सीनियर एशियन चैंपियनशिप में किस जिले की कुश्ती खिलाड़ी मंजू सियाग ने, ध्यान दीजिएगा, अब ये कुश्ती कहां हुई? चीन में, ठीक है, चैंपियनशिप हुई थी, ठीक है, और ये कुश्ती खिलाड़ी है, कौन है? मंजू सिहाग। मंजू सिहाग क्या है? कुश्ती खिलाड़ी है और इनको ब्रोंज मेडल मिला है। सिहाग कुश्ती खिलाड़ी है, मंजू सिहाग, और इनको ब्रोंज मेडल मिला है। तो भाई ये कहां से बिलोंग करती है? हिसार से। सब बच्चे लिखेंगे मंजू सिहाग फ्रॉम हिसार, कुश्ती ब्रोंज, कुश्ती ब्रोंज चीन में। बस इस प्रकार से कीवर्ड आप लिखते हुए चलिएगा, आपका काम हो जाएगा। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में हरियाणवी पहलवान सत्यव्रत काद्यान, क्या नाम है भाई? सत्यव्रत काद्यान ने कौन सा मेडल जीता है? ध्यान दो मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2019, पहलवान का नाम क्या है? सत्यव्रत काद्यान। क्या नाम है? सत्यव्रत काद्यान। तो इनको कौन सा मेडल मिला है? कौन सा? स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई इनको जो आपका सत्यव्रत काद्यान को मिला है, कांस्य पदक मिला है। सत्यव्रत काद्यान किसके पति हैं? बता दीजिएगा एक बार, जल्दी से, आपको पता होगा, है ना, किस खिलाड़ी के, प्रसिद्ध खिलाड़ी के ये स्वामी देव हैं। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता है भाई? ध्यान दीजिएगा, रेसलिंग में जो आपकी साक्षी मलिक है, एक बार साक्षी मलिक से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, 2018-19 लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इनको कौन सा मेडल मिला था? साक्षी मलिक को कौन सा आपका मेडल मिला था भाई? तो अब आपके मेडलों वाले क्वेश्चंस लगभग खत्म होने वाले हैं। तो साक्षी मलिक को कौन सा मेडल मिला था? 24वां क्वेश्चन। तो कांस्य पदक इसको मिला था भाई, कांस्य पदक। चलिएगा नेक्स्ट, पैरालंपिक में पदक जीतने वाली किस भारतीय महिला ने भाजपा पार्टी ज्वाइन कर ली? जो आपका पैरा ओलंपिक है भाई, उसने पदक जीतने के बाद बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, है ना, बीजेपी पार्टी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो भाई वो कौन थी? दीपा मलिक। दीपा मलिक का पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली।
तो मतलब कि बहुत गलत मेरे हिसाब से इन्होंने डिसीजन ही लिया होगा, बाकी तो समझदार है। ठीक है, हरियाणा की किस पर्वतारोही ने 22 मार्च 2019 को ओशियाना ओशनिया ओशनिया मतलब कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ओशनिया की सबसे ऊंची चोटी कार्स्टेंसज पिरामिड की चढ़ाई की है? तो ओशनिया जो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, वहां की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कार्स्टेंस पिरामिड पर चढ़ाई किसने की है? तो उस खिलाड़ी का ये नाम पूछ रहे हैं, मतलब खिलाड़ी नहीं है, एक प्रकार से साहसी हम बोलेंगे। तो उस भाई पर्वतारोही का नाम क्या है? ममता सोदा। क्या नाम है? ममता सोदा। ये आपका करंट अफेयर चल रहा है 2020 का। कौन हरियाणवी पर्वतारोही साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना की चोटी माउंट, देखिएगा जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 27 कि भाई साउथ अमेरिका की, देखो इस प्रकार से आपको ज्योग्राफी के कई क्वेश्चंस भी निकल जाएंगे। साउथ अमेरिका में जो अर्जेंटीना है उसकी चोटी है जिसका नाम है माउंट बोनेट। माउंट बोनेट, एक बोनेट वो दूसरा भी होता है, पर तिरंगा फहरा था सबसे कम उम्र में, तो वो कौन सी है जिसका, जो भारतीय है और हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो उसका नाम है भाई महक ज्योति। महक ज्योति। तो लिखिएगा महक ज्योति कहां पहुंच गई? साउथ अमेरिका में माउंट बोनेट पर। नेक्स्ट, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता है? भाई जो आपका विनेश फोगाट है, रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता है? चार आपके सामने ऑप्शंस हैं, कौन सा पदक जीता है? अभी जल्दी से बताइएगा। कांस्य पदक जीता है। हम सीधा आंसर को टिक करेंगे क्योंकि टाइम कम है और क्वेश्चंस ज्यादा हैं, पढ़ना ज्यादा है कम टाइम में। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में 65 किलोग्राम भार वर्ग में पहलवान बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता है? बताइएगा भाई कौन सा आपका पदक जीता है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ भाई, तो बताइएगा 65 किलो भार जो वर्ग है उसमें पहलवान जो बजरंग पूनिया है उनको कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक उनको मिला है? क्वेश्चन नंबर 29। तो उनको गोल्ड मेडल मिला है भाई। क्या मिला है? गोल्ड मेडल उनको मिला हुआ है। उसके बाद हरियाणवी पहलवान बजरंग पूनिया कितने किलोग्राम फ्री स्टाइल की वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पर रही है? तो सीधा सीधा एग्जामिनर ने क्या पूछा है, जो आपका बजरंग पूनिया है, बजरंग पूनिया उन्होंने टॉप किस किलोग्राम में किया है? किस किलोग्राम में वो खेलते हैं भाई बजरंग पूनिया? तो भाई आपको ध्यान रखना, बहुत न्यूज में ये खिलाड़ी रहता है। तो 65 किलोग्राम में, कितने में? 65 किलोग्राम में बजरंग पूनिया फ्री स्टाइल वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस खिलाड़ी का चयन क्रिकेट वर्ल्ड कप के 2019 के लिए हुआ है? ध्यान दीजिएगा भाई, हरियाणा का किस खिलाड़ी का चयन हुआ था क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के? जो 2019 में वर्ल्ड कप जो आपका खेला गया, तो वो खिलाड़ी हरियाणा की तरफ से कौन था? युजवेंद्र चहल, जो कि जींद जिले से संबंधित है। कहां से बच्चा? जींद जिले से। जिस बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस हरियाणवी खिलाड़ी को ESPN इंडिया अवार्ड्स 2018 में पुरुष वर्ग में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर? ध्यान दीजिएगा, हरियाणा का खिलाड़ी 2018 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर घोषणा की है। तो नाम क्या है? सुशील कुमार, बजरंग पूनिया, नीरज चोपड़ा, या फिर आपका मीनू गोयल, या फिर आपका मीनू गोयल। तो राइट आंसर क्या रहेगा? नीरज चोपड़ा। क्या रहेगा? नीरज चोपड़ा भाई। क्या रहेगा मेरे भाई? नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 41वीं हरियाणा स्टेट जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? भाई कौन से नंबर की है? 41वीं हरियाणा स्टेट जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग की ये बात कर रहा है। तो ये खिताब किस टीम ने जीता है? जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप पुरुषों में किसने जीता है? तो भाई ये पुरुषों में जीता है हिसार ने। किसने जीता है? हिसार ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फरीदाबाद के विकास में, थाईलैंड में फरीदाबाद के जो विकास है उन्हें थाईलैंड में संपन्न हुई तीरंदाजी एशिया कप। ध्यान दीजिएगा कौन सा, एशिया कप प्रतियोगिता, कौन सा, तीरंदाजी। और ये कहां से बिलोंग करते हैं, फरीदाबाद के। नाम क्या है, विकास, विकास है फरीदाबाद का। इसने क्या किया है, थाईलैंड में एक आपका कंपटीशन हुआ था तीरंदाजी का, तीरंदाजी तीर मारने का, है ना, वो जो कंपटीशन हुआ तो इसमें उन्होंने कौन सा मेडल जीता है। तो भाई नाम तभी आएगा जब आप गोल्ड मेडल जीतेंगे, तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। तो कई बार आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन आए ना पता तो गोल्ड मेडल को लगा देना। अबू धाबी में आयोजित वर्ल्ड समर गेम्स में हरियाणा के किस जिले के मंजित व नवीन ने पदक जीते। क्या बात है, देखिएगा अबू धाबी में, कहां पर मेरे भाई, अबू धाबी में जो गर्मियों में जो ग्रीष्मकालीन जो खेल हुए तो हरियाणा की तरफ से एक मंजित था, एक आपका नवीन था। मंजित और जो नवीन था इन्होंने पदक जीते थे। तो ये आपके किस किस जिले से संबंधित हैं, किस जिले से ये आपके संबंधित हैं भाई। तो राइट आंसर जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से बताइएगा किस जिले से ये आपके संबंधित हैं। तो राइट आंसर क्या है, सोनीपत जिले से। कहां से हैं, सोनीपत जिले से इनका संबंध है। नेक्स्ट भी, मंगोलिया में आयोजित एशियन अंडर 23 महिला कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा की किन दो खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है। भाई हरियाणा की किन दो खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है, भाई किन दो खिलाड़ियों ने अंडर 23 में, ध्यान दो भाई, अंडर 23 में किसने गोल्ड मेडल जीता है, किसने गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 36। तो भाई ये जीता है किसने, टीना और नैना ने। किसने जीता है, टीना और नैना ने। जल्दी जल्दी हम करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, एग्जाम्स आपका आने वाला है। किस हरियाणवी आई चुका आने वाला क्या है, किस हरियाणवी खिलाड़ी ने 12वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट का गोल्ड मेडल जीता। भाई बताइएगा 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट का गोल्ड मेडल जीता है कौन उसमें चैंपियनशिप में, एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में, एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। तो राइट आंसर क्या है, मनु भाकर। राइट आंसर क्या है, मनु भाकर 10 मीटर में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आईपीएल के 12वें संस्करण में, ध्यान दीजिएगा बेटा, कौन सा संस्करण, 12वां 12th संस्करण में हरियाणा के राहुल तेवतिया किस टीम में खेले थे। तो हरियाणा के जो राहुल हैं वो आपके किस टीम में खेले थे। क्वेश्चन नंबर 38, तो कहां पर वो खेले थे, तो दिल्ली डेयर डेविल्स जो कैपिटल जो टीम है उसमें ये खेले थे, दिल्ली वाली टीम में भाई। नेक्स्ट भाई, अखिल भारतीय फ्री स्टाइल 1 करोड़ इनामी। भाई अखिल भारत की जो फ्री स्टाइल है, फ्री स्टाइल 1 करोड़ इनामी कुश्ती प्रतियोगिता 2019 में कौन सी टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। भाई 1 करोड़ इनाम के लिए कुश्ती प्रतियोगिता हुई थी 2019 में, तो किस टीम ने उस अवार्ड को जीता था, किस टीम ने उस अवार्ड को जीता था। तो रेलवे की टीम ने उस अवार्ड को जीता था, रेलवे की टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पहलवान विनेश फोगाट ने डेल कलो इंटरनेशनल मीट में कौन सा पदक जीता। बताइएगा जो विनेश फोगाट है इन्होंने कौन सा मेडल जीता है भाई, कहां पर, ये जो इंटरनेशनल जो मीट हुई थी तो विनेश फोगाट ने रजत पदक वहां पर जीता है, रजत पदक वहां पर आपका जीता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पहलवान बजरंग पूनिया ने पेट्रो इंटरनेशनल मीट में कहां पर, पूनिया ने कहां पर भाई, देखिएगा ये नाम भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कई नाम आ जाते हैं। तो पूनिया ने पेट्रो में कौन सा मेडल जीता, पूनिया ने जो आपका पेट्रो में जो हुआ था तो वहां पर आपका गोल्ड मेडल जीता है। तो ये तो गोल्ड मेडल ही जीतते रहते हैं। हरियाणवी पहलवान ये तो होगा। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने, ध्यान दीजिएगा इन दोनों का संबंध किसे, निशानेबाज से, मनु भाकर और सौरभ चौधरी। तो वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल ही ये खेलते हैं। तो कौन सा मेडल जीता अभी वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप में 10 मीटर में कौन सा मेडल जीता है। तो भाई
गोल्ड मेडल इन्होंने जीता, ये तो हम रिपीट भी कर चुके हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट बी, हिसार एस्ट्रोटर्फ, ध्यान दीजिएगा कहां पर, हिसार एस्ट्रोटर्फ पर आयोजित 9वीं, कौन सी, 9वीं सीनियर वुमेन हॉकी चैंपियनशिप के डिविजन बी का खिताब किस टीम ने जीता, किस टीम ने जीता। अरे भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, देखिएगा बच्चे ज्यादा देख रहे हैं लेकिन वीडियो को कम बच्चे लाइक करते हैं, है ना, भूल जाते हैं अपनी ड्यूटीज को। तो भूला मत करो, सामने वाला बटन ही तो दबाना है, और जो आपके इस हाथ ने, है ना, वो फेसबुक के आजकल बोलते हैं सोड़े हाथ ने, जो चौथे नंबर का जो घूमता हुआ बटन है, तो उसको भी आप प्रेस कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर। अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, और घबराना नहीं है, ये क्वेश्चंस आपके नए हैं, लेकिन ये नहीं कि आपने नहीं पढ़े तो भाई आप घबरा जाओगे। कोई नहीं, आज पढ़ रहे हो ना, आज तो पढ़ रहे हो, तो भाई ये खिताब किस टीम ने जीता था, क्वेश्चन नंबर 43, तो ये साई की जो टीम थी उसने ये खिताब जीता था। नेक्स्ट भाई, हरियाणा में आयोजित, देखिएगा ये गेम हुआ था कहां पर, हरियाणा में आयोजन हुआ था 9वीं सीनियर वुमेन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। हॉकी चैंपियनशिप में डिविजन ए का खिताब, डिविजन ए का खिताब किसने जीता, तो ये आपका रेलवे ने जीता। डिविजन हॉकी चैंपियनशिप महिला का, भाई महिला का किसने जीता, रेलवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस के मौके पर किलिमंजारो चोटी पर फतह करने वाली पहली महिला पर्वतारोही कौन है। भाई जो आपका गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो किलिमंजारो जो आपकी ऊंची चोटी है अफ्रीका महाद्वीप की, उसको फतह करने वाली पहली महिला, ध्यान दीजिएगा कौन सी महिला है, ये पहली महिला है। तो पहली महिला आपकी कौन बनी है, मनीषा, कौन बनी है भाई, मनीषा, जिन्होंने किलिमंजारो चोटी को भाई फतेह कर दिया है। कौन अंटार्कटिका की विंसन मैसिव पर्वत चोटी, ध्यान दीजिएगा विंसन मैसिव पर्वत चोटी आपकी कहां पड़ती है, अंटार्कटिका में। विंसन मैसिव पर्वत चोटी कहां पड़ती है मेरे भाई, अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में। तो यहां पर तिरंगा लहराने वाली पहली दिव्यांग महिला, कौन सी महिला, पहली दिव्यांग महिला, पहली दिव्यांग जो महिला है वो कौन बनी है। तो ये क्वेश्चंस आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली जो महिला दिव्यांग है वो कौन बनी है, अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा, जल्दी से कमेंट करके लिखिएगा अरुणिमा सिन्हा। हिसार के अंकुश, हिसार के अंकुश कसाना ने यूरोप के, हिसार के अंकुश कसाना ने यूरोप के किस सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई की है भाई, किस सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई की है, जल्दी से बताइएगा किस ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई की है। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है भाई। तो यूरोप की चोटी है ये, कहां की चोटी है, ध्यान दीजिएगा यूरोप की सबसे ऊंचा पर्वत है ये, और नाम क्या है, अंकुश कसाना। अंकुश कसाना कहां से बिलोंग करता है भाई, हिसार से। एलब्रुस, तो यूरोप की ऊंची चोटी का नाम क्या है, एलब्रुस। तो इसके ऊपर कौन फतह किया है, अंकुश कसाना ने, जो कि हिसार से है। नेक्स्ट भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किस हरियाणवी बॉक्सर का प्रेरणा स्वरूप जिक्र किया। भाई ऐसा कौन सा बॉक्सर है जिसका मन की बात में नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है, तो उसका नाम क्या है, रजनी, उसका नाम क्या है, रजनी, जो कि प्रेरणा स्वरूप बॉक्सर का नाम लेके लोगों को मोटिवेट करने की इन्होंने बात कही। किस पर्वतारोही ने 3 दिनों में OC10 चैलेंज को फतेह कर तिरंगा फहराया। भाई 3 दिनों में जो आपका OC10 चैलेंज है उसको भी फतेह करके तिरंगा फहराया है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, नरेंद्र यादव। क्या नाम है भाई, कमेंट में लिखेगा। OC10 चैलेंज को फतेह किसने किया है, OC10 चैलेंज, बस आप इतना याद रखिएगा, OC10 चैलेंज को फतेह किसने किया है, OC10 चैलेंज को फतेह किया है किसने, नरेंद्र यादव ने। किसने किया है, नरेंद्र यादव ने। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स 2019 में अंडर 17 गर्ल्स हॉकी के फाइनल में हरियाणा के किस राज्य की टीम को पराजित किया गया। देखो
खेलो इंडिया गेम्स 2019 अंडर 17, कब की बात कर रहा है, अंडर 17, और किस मामले में, गर्ल्स में, और किस में, हॉकी में। हॉकी में हरियाणा जीता था, हरियाणा जीता था, लेकिन उसने पराजित किस टीम को किया था, पराजित किस टीम को किया था, तो झारखंड की जो बेटियां थी, गर्ल्स थी, उनको हमारी जो 17 साल से कम उम्र की जो लड़कियां हैं, उन्होंने उसको पराजित कर दिया था। हरियाणा इसमें चैंपियन रहा था। वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप की डबल टैप कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ध्यान दीजिएगा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप हुआ, और किसमें? डबल ट्रैप कंपटीशन में, डबल ट्रैप कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता। तो वो पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? सौरभ चौधरी थे, अंकुर मित्तल थे, राज्यवर्धन राठौर, या गगन नारंग, या फिर गगन नारंग। देखिएगा वैसे भी आपको नाम ध्यान रहेगा, अंकुर मित्तल। कौन है? अंकुर मित्तल, अंकुर मित्तल। कमेंट में लिखोगे ना तो एग्जाम्स में जैसे ही नाम आएगा आप टिक कर दोगे, क्योंकि अभी कुछ ही दिन बाकी है ना, तो आपको याद रह जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। बस सामने आप देख रहे हो और फिर उसके बाद अगर कमेंट कर देते हो या फिर कमेंट में पढ़ लेते हो नाम, तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपका सोल्व हो जाएगा। वो आता ना मन में कि शायद इसका ये है, तो वो शायद इसका ये है, वो वैसे ही नहीं आता, वो तब आता क्योंकि उस क्वेश्चंस को आपने पहले कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ होता है। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान ने इंटरनेशनल हॉकी से क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है भाई। हॉकी टीम के पहले वो कप्तान रहे हैं, हॉकी टीम के पहले वो कप्तान रहे हैं, तो उन्होंने अभी रिसेंटली हॉकी से संन्यास ले लिया गया है। तो हॉकी से जो संन्यास वो किसने लिया है? सरदारा सिंह ने, सरदारा सिंह ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट भी, 64वें नेशनल स्कूल गेम्स में, 64वां कौन से नंबर का? 64वां नेशनल स्कूल गेम्स में किस राज्य की टीम हॉकी और हैंडबॉल मुकाबलों में ओवरऑल विजेता रही? भाई कहां की टीम हॉकी और हैंडबॉल में, हॉकी और हैंडबॉल में विजेता रही है? भाई हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं तो हरियाणा की रहेगी, हम दूसरे राज्य को क्यों ओवरऑल में पढ़ेंगे? तो हरियाणा ओवरऑल में विजेता रही है। भाई उसके बाद जो वुमेन हॉकी चैंपियनशिप है, हरियाणा स्टेट सीनियर, कौन से नंबर का? कौन सा अभी? सीनियर। कौन से नंबर का? 31वां। तो ये किस जिले ने जीता है? जल्दी से बताइएगा भाई। 31वां कौन सा सीनियर महिलाओं का हॉकी चैंपियनशिप हुआ था, तो हरियाणा के किस जिले ने इसको जीता है? तो हरियाणा का जो हिसार जिला है, सीनियर वुमेन हॉकी किसने जीता? हिसार ने। कमेंट करते हुए चलिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा किस स्थान पर रहा? ध्यान दीजिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा किस स्थान पर रहा है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा किस स्थान पर रहा है? तो भाई इस बार हरियाणा दूसरे नंबर पर रहा है। कौन से नंबर पर? दूसरे नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रो रेसलिंग लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? भाई रेसलिंग लीग की उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है भाई? क्वेश्चन नंबर 56। भाई जो रेसलिंग लीग है, तो रेसलिंग लीग में सबसे महंगे खिलाड़ी आपके कौन बने हैं? बजरंग पूनिया। कौन बने हैं? बजरंग पूनिया। नेक्स्ट भाई, 35वीं हरियाणा स्टेट सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस जिले की टीम ने जीता है? जो आपका भी कौन से नंबर का है? 35वां हरियाणा स्टेट सीनियर पुरुष हॉकी, हरियाणा स्टेट सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस जिले ने जीता? भी पुरुष हॉकी में देखो, वो पहले महिला था, किसने जीता था? हिसार में, हिसार ने जीता था महिला का हॉकी सीनियर। अब ये पूछ रहा पुरुष का, पुरुष का किसने जीता है? तो पुरुष का जीता कुरुक्षेत्र ने। महिला का किसने जीता था? हिसार ने। महिला का सीनियर वाला किसने जीता? हिसार ने भी। और पुरुष का कुरुक्षेत्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तैराक रिकॉर्ड समय में ट्रायथलॉन पूरी कर विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए आयरन लेडी का खिताब जीता? भाई आयरन लेडी का खिताब किसको दिया गया? जल्दी से बताइएगा, आयरन लेडी का खिताब किसको दिया गया? आयरन लेडी का खिताब, क्वेश्चन नंबर 58। तो आयरन लेडी का जो खिताब है वो आपको किसको मिला है? रविजा सिंघल को। किसको मिला है बेटा? रविजा सिंघल को ये खिताब मिला है। आईपीएल 11 में
हरियाणा के कितने खिलाड़ी चुने गए थे? आईपीएल जो 11 हुआ था तो उसमें हरियाणा के आईपीएल 11 में हरियाणा के 8 खिलाड़ी थे। हरियाणा के कितने खिलाड़ी थे? 8 खिलाड़ी थे आईपीएल 11 में। आईपीएल 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने ट्यूशनिया में, भाई कहां पर? ट्यूशनिया में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स में गोल्ड मेडल जीता है? क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। कहां पर? ट्यूशनिया में। तो ट्यूशनिया में जो गोल्ड मेडल जीता है वो अमित सरोहा ने जीता है। किसने जीता है? अमित सरोहा ने। देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस गलत होते हैं क्योंकि आप दीपा मलिक को लगाओगे या नीरज चोपड़ा को लगाओगे, लेकिन यहां पर आंसर क्या है? ट्यूशनिया में किसने आपका ग्रैंड पिक्स में गोल्ड मेडल जीता है? अमित सरोहा। ट्यूशनिया अमित सरोहा, से याद कर लीजिएगा। देश में सबसे फास्टेस्ट पासपोर्ट की वेरिफिकेशन और फायर गेम्स में हरियाणा पुलिस को कौन सा स्थान मिला है? तो बताइएगा भाई, सबसे जल्दी पासपोर्ट की वेरिफिकेशन करने के मामले में हरियाणा पुलिस को कौन सा स्थान मिला है? भाई हम तभी तो क्वेश्चंस लिखेंगे जब हमने पहला स्थान मिला हो। तो मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चनों का आंसर क्या रहता है? पहला स्थान। भाई हम पहले नंबर पर आए हैं। हरियाणा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी ने कहां पर भाई 7वीं सीनियर नेशनल कोइकिंग हैंड एंड कैनोइंग चैंपियनशिप का शुभारंभ किया? भाई ये एक आपका गेम है, तो ये आपका इसका शुभारंभ इसने किया है, जो आपकी वाटर में ये खेली जाती है, ठीक है। कैनोइंग चैंपियनशिप का शुभारंभ किया, तो ये आपका कहां पर हुआ था? ये गेम्स आपके कहां पर चल रहे थे? तो ये आपकी सुकन्ना झील, जो कि चंडीगढ़ में है। कहां पर? सुकन्ना झील कहां पर? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रूस में आयोजित 5वीं विश्व, भाई ध्यान दीजिएगा, रूस में आयोजित 5वीं विश्व बधिर कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं? तो हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं? भाई रूस में आयोजित हुई थी 5वीं विश्व बधिर कुश्ती, तो हरियाणा के टोटल कितने खिलाड़ियों ने आपके पदक जीते हैं? तो हरियाणा के विश्व बधिर कुश्ती में रूस में जो आयोजित हुई, तो 3 खिलाड़ियों ने यहां पर आपके पदक जीते हैं। नेक्स्ट भी, किस हरियाणवी तेज गेंदबाज का भारतीय टेस्ट टीम में सिलेक्शन हुआ है? भाई ऐसा वो कौन सा खिलाड़ी है जो अभी हमने पहले भी पढ़ा था, जिसका टेस्ट टीम में सिलेक्शन हुआ है? और टेस्ट टीम में सिलेक्शन हुआ है, टेस्ट टीम में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है? उस खिलाड़ी का नाम क्या? उम्र आपकी 26 साल है, तो नवदीप सैनी। तो नवदीप सैनी का आपका टेस्ट टीम में सिलेक्शन हुआ है। हरियाणा के बॉक्सर आकाश कुमार ने, ध्यान दीजिएगा, आकाश कुमार का संबंध किससे है? बॉक्सिंग गेम से है। और भाई एक आपका टूर्नामेंट हुआ था कहां पर? सर्बिया में। आकाश कुमार ने सर्बिया में, आकाश कुमार ने सर्बिया में एक टूर्नामेंट हुआ, तो वहां पर आपका गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है? आकाश कुमार ने सर्बिया में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुरगढ़ में आयोजित 32वीं हरियाणा स्टेट पावर लिफ्टिंग, ध्यान दीजिएगा, पावर लिफ्टिंग के मामले में कौन चैंपियनशिप रहा? तो पावर लिफ्टिंग के मामले में सोनीपत रहा भाई। और इसका आयोजन कहां हुआ था? बहादुरगढ़ में। इसका आयोजन आपका कहां हुआ था? बहादुरगढ़ में हुआ था भाई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको लग रहा है कि भी हम वास्तव में आपके लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं, कुछ आपको नया सिखा रहे हैं, कुछ आपको मोटिवेट कर रहे हैं एग्जाम से पहले। तो बहादुरगढ़ में पावर लिफ्टिंग में कौन चैंपियनशिप रहा? सोनीपत में। बस क्वेश्चनों को ध्यान से समझोगे, देखोगे तो एग्जाम्स में ठीक कराओगे। भागना नहीं है ना रुकना है, बस बढ़ते जाना है आगे। जूनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में दीपक पूनिया ने, ध्यान देना, दीपक पूनिया ने, भाई जो आपके दीपक पूनिया है, भाई किस किलोग्राम भार में? 46 किलोग्राम भार में, 46 किलोग्राम भार में इनको गोल्ड मेडल मिला है एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में। नाम क्या है? दीपक पूनिया। दीपक पूनिया 86 किलोग्राम में ये खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा की किस निशानेबाज ने त्रिवेंद्रम में आयोजित प्रतियोगिता में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया? ध्यान दीजिएगा, भाई किस निशानेबाज ने त्रिवेंद्रम में आयोजन हुआ था, कहां पर?
त्रिवेंद्रम में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जीतकर नाम रोशन किया है, तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है? तो उस खिलाड़ी का नाम है, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जीतने वाले खिलाड़ी का नाम मनु भाकर। नेक्स्ट, दुबई में आयोजित तीसरी अंतरराष्ट्रीय योग चैंपियनशिप में हरियाणा के किस योग खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? भाई ध्यान दीजिएगा, कहां पर यह हुआ? दुबई में। कहां पर हुआ? दुबई में। कौन से नंबर का? तीसरा। अंतरराष्ट्रीय योग चैंपियनशिप में, अंतरराष्ट्रीय योग चैंपियनशिप में तो किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? योग में गोल्ड मेडल तो जनक राज ने, जनक राज ने, जनक राज ने अंतरराष्ट्रीय योग में गोल्ड मेडल जीता है। हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2018 में भाग लिया? भैया आपका पुराना क्वेश्चन है, लेकिन हरियाणा के एग्जाम्स में पूछा गया था, तो रिपीट ना हो जाए, तो भाई यहां पर आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। तीनों ने लिया था भाई। इसको छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 72वां, कुवैत में एशियन एयर गन, कुवैत में एशियन एयर गन चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम जूनियर इवेंट में भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? देखो बस आपने सिंपल सा यही याद रखना है कि भी देखो मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने एक गेम खेला था, कहां पर? कुवैत में। बस इतना याद रखिएगा, मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने गेम खेला कहां पर? कुवैत में। और इनको क्या मिला? गोल्ड मेडल। क्या मिला? कुवैत में गोल्ड मेडल मनु भाकर के साथ सौरभ चौधरी को भी मिला है। हरियाणा की किस इंटरनेशनल जूडो खिलाड़ी, कौन सी खिलाड़ी है? जूडो खिलाड़ी ने कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर नाम रोशन किया। जूडो खिलाड़ी कौन है भाई? तो आपको यह बताना कौन सी है जूडो खिलाड़ी निम्नलिखित में से? तो प्रियंका शर्मा। प्रियंका शर्मा आपकी कौन है? जूडो खिलाड़ी है, जिसने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया था। उसके बाद भाई ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर कौन है? हरियाणा ही जीतेगा। झारखंड में, झारखंड में एक एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई, एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई, तो उसमें लगातार दूसरी बार ओवरऑल चैंपियनशिप। देखिएगा, हरियाणा लगातार दूसरी बार ओवरऑल चैंपियनशिप रहा है, तो इंपॉर्टेंट है किस मामले में? एथलेटिक्स में। कहां हुआ इस बार? झारखंड में। हरियाणा ने इस बार भी इसको जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की किस पहलवान ने सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है, बताओ भाई जल्दी से। वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आवाज मतलब कि भी दबने का मतलब क्या कि पेट के अंदर से आना शुरू हो गई है। वो तब होता है जब बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। अगर आपको लग रहा है कि भी आपको कुछ मिल रहा है, नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो भाई वीडियो को लाइक जरूर किया करो, वीडियो को लाइक जरूर किया करो। और क्लास खत्म होने के बाद बच्चों तक इसको शेयर भी करना है। हम क्वेश्चन नंबर 75 तक पहुंच चुके हैं। किस पहलवान ने सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है भाई। तो राइट आंसर क्या रहेगा? पूजा ढांडा। का संबंध किससे है? कुश्ती से है भाई। सीनियर विश्व कप जीता भाई पूजा ढांडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस स्टेडियम में भारतीय ब्लाइंड ने श्रीलंका ब्लाइंड टीम को T20 मैचों की सीरीज में हराया? मतलब कहां पर ये ब्लाइंड अंधे लोगों का जो क्रिकेट मैच है वो कहां पर, हरियाणा में कहां पर खेला जा रहा था? तो राजा नाहर सिंह जो आपका स्टेडियम है वहां पर ये आपका गेम खेला जा रहा था। आज ही हमने पढ़े थे, तो बताइएगा राजा नाहर सिंह स्टेडियम आपका कहां पड़ता है? बताओ जल्दी से। हरियाणा के खिलाड़ी आकाश मलिक ने यूथ ओलंपिक गेम्स, भाई आकाश मलिक है जिन्होंने यूथ ओलंपिक गेम्स 2018 में तीरंदाजी में इन्होंने मेडल जीता था, तीरंदाजी में मेडल जीता था, और वो मेडल आपका रजत इन्होंने जीता था। आकाश मलिक ने कौन सा? रजत भाई। बजरंग पूनिया ने 2018 में कौन सा मेडल जीता? ये पूछता एग्जाम में स्टाफ के, ये मत सोचो कि 2020 के पूछेगा, 2019 2017 के भी पूछ सकता है, 16 के भी। जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, स्पोर्ट्स खिलाड़ी है, और इंपॉर्टेंट अगर कोई इवेंट हुआ है तो वो 2-3 सालों तक के आपके क्वेश्चन से पूछता रहता है। तो भाई
2018 में बजरंग पूनिया ने जो ये वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ था, यहां पर रजत मेडल जीता था, ना कि गोल्ड। रजत जीता था, ना कि गोल्ड। बच्चे गोल्ड को लगा के आएंगे। किस खिलाड़ी ने इंडोनेशिया में आयोजित पैरा एशियाई खेल, ध्यान दीजिएगा कौन से एशियाई खेल, पैरा एशियाई खेल 2018 में जेवलिंग थ्रो में सिल्वर पदक जीता है। जेवलिंग थ्रो में भी पैरा एशियाई खेल 2018 में भाई आपका जेवलिंग थ्रो में पदक जीता है। तो आंसर क्या है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 79। तो अमित बालान ने भी, अमित बालान ने। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है, क्या है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित इंटरनेशनल तीरंदाजी में चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड मेडल जीता। तो तीरंदाजी में जो गोल्ड मेडल जीता है वो किसने जीता है भाई, किसने जीता है, हरविंदर सिंह ने। किसने जीता है, हरविंदर सिंह ने। भाई किसने जीता है भाई, हरविंदर सिंह ने। तो भाई आज के लिए आपके लिए इतना ही है। तो एक बार मुझे जल्दी से ये बताइएगा कि आज की जो आपकी क्लास रही वो कैसी रही। आज हमने क्या किया है, थ्योरी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पढ़े, जो कॉमन क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी हमने डिस्कशन किया। 2019 और 20 का जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो आपका करंट अफेयर्स है उसको भी हमने भाई डिस्कशन किया है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हमने जितना ज्यादा हो सके उतना हमने प्रैक्टिस करना है। तो मेरे हिसाब से लगातार हम लगभग 1.5 घंटा हमारा हो गया, लगातार जुनून के साथ, लगातार डेडिकेशन के साथ हम पढ़ रहे हैं। तो एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर देना। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर कर देना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब बच्चे लिखेंगे पढ़ते रहो और बढ़ते रहो, पढ़ते रहो आगे बढ़ते रहो। ये नारा अपने चैनल पर जल्दी से हर बच्चे के द्वारा गूंज जाना चाहिए। तो जल्दी से बताइएगा, पढ़ते रहो आगे बढ़ते रहो। तो आज के लिए बच्चा इतना ही है, बाकी कल फिर लेके आएंगे 1.5-2 घंटे की लगातार क्लास। तो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।